वेलकम टू ईजेएफ एकेडमी। मैं हूं डॉक्टर गीतांजलि। करंट अफेयर सीरीज में आज का टॉपिक है क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग आजकल बहुत ज्यादा यूज हो रहा है आर्टिफिशियल रेन के लिए। क्लाउड सीडिंग का यूज किया गया है यूएई में, यूज किया गया है। यूएई क्या है कि ड्राइएस्ट रीजन, हॉटेस्ट एंड ड्राइएस्ट रीजन। यहाँ पे जो प्रिसिपिटेशन होता है, जो रेनफॉल होती है, बहुत कम होती है, लेस देन 10 सेंटीमीटर इन अ ईयर। एनुअल जो रेनफॉल है बहुत कम है। तो यहाँ पे रेनफॉल को बढ़ाने के लिए क्लाउड सीडिंग का यूज किया गया। इंडिया में दिल्ली में गवर्नमेंट ने क्लाउड सीडिंग यूज किया है यहाँ पे एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए। क्लाउड सीडिंग अगर हम करते हैं उससे क्या होता है, आर्टिफिशियल रेनफॉल होता है, और जब रेनफॉल होता है तो वो अपने साथ बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स को नीचे ग्राउंड पे लेके आ जाता है, उससे पॉल्यूशन कम हो सकता है। ऑल्सो यहाँ पे आईआईटी कानपुर ने एक टेस्ट फ्लाइट कंडक्ट किया था, एक यहाँ पे रिसर्च करने की कोशिश करी है कि किस तरीके से हम बेहतर तरीके से क्लाउड सीडिंग कर सकें। तो अब देखते हैं कि क्लाउड सीडिंग ये है क्या। देखो, क्लाउड सीडिंग होता है वेदर मॉडिफिकेशन टेक्नोलॉजी टू क्रिएट आर्टिफिशियल रेनफॉल। रेनफॉल अगर बहुत कम हो रहा है तो वहां पे आर्टिफिशियल रेनफॉल यहाँ पे किया जा सकता है क्लाउड सीडिंग के थ्रू। तो इसमें करते क्या है, पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि क्लाउड फॉर्मेशन होता क्या है। सबसे पहले तो क्लाउड फॉर्मेशन के लिए एनर्जी चाहिए, सोलर एनर्जी चाहिए, सन की एनर्जी। कोई भी वाटर है, चाहे वो सी का वाटर हो, रिवर का वाटर हो, ओशन का वाटर हो, सनलाइट के प्रेजेंस में वो धीरे धीरे गर्म होता है, हीट एब्जॉर्ब करता है, और गर्म होके पहले तो वो लिक्विड फॉर्म में है, पानी के फॉर्म में है। उसके बाद वो वाटर वेपर के फॉर्म में आ जाता है, इट मीन्स कि गैशियस फॉर्म में आता है। तो गैशियस फॉर्म में आता है, फिर वो और ऑल्टीट्यूड पे जाता है ऊपर। ऑल्टीट्यूड पे जैसे जैसे जाएगा तो उसका टेम्परेचर कम होता जाएगा, टेम्परेचर लो होता रहेगा उसका। अब जब वो बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पे पहुंच जाता है, वहां पे पार्टिकल्स आर नेचुरली प्रेजेंट, एटमॉस्फेयर में नेचुरली पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। अब जो ये गैशियस फॉर्म में जो वाटर वेपर है, इन पार्टिकल्स के ऊपर वो कंडेंस हो जाता है। देखो, कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन का मतलब क्या है कि जो पानी है, जो गैस के फॉर्म में है, मतलब कि वेपर के फॉर्म में है, वो दोबारा से लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है, मतलब कि पानी के ड्रॉप्स, वाटर के ड्रॉप्स बन जाते हैं। अब ये वाटर के ड्रॉप्स कहाँ पे बनेंगे, जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है, छोटे छोटे पार्टिकल्स के ऊपर ये वाटर ड्रॉपलेट्स यहाँ पे बनना शुरू हो जाती हैं। इट मीन्स कि क्लाउड फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए, पार्टिकल्स चाहिए, मॉइस्चर तो चाहिए ही, साथ में पार्टिकल्स भी चाहिए, क्योंकि पार्टिकल्स के ऊपर ही कंडेंसेशन होगा। फिर उसके बाद बहुत सारे वाटर वेपर है, बहुत सारे वाटर वेपर यहाँ पे कंडेंस हो गए, बहुत सारे ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं, और फिर वो आपस में एक दूसरे से टकराते हैं, कोलाइजन होता है, फिर वो दोनों मिक्स हो जाते हैं और एक बड़ा ड्रॉपलेट बनता है यहाँ पे। इस तरीके से बहुत सारे जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो मिलके क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद क्लाउड फॉर्मेशन से ही यहाँ पे रेनफॉल होगा। तो क्या रिक्वायर्ड है, यहाँ पे पार्टिकल्स की जरूरत है। यहाँ पे जितने ज्यादा पार्टिकल्स होंगे उतना ज्यादा रेनफॉल यहाँ पे हो सकता है। तो क्लाउड सीडिंग में यही करते हैं कि पार्टिकल्स को एटमॉस्फेयर में डिस्पर्स करते हैं। क्लाउड सीडिंग एक्सेलरेट प्रोसेस ऑफ क्लाउड फॉर्मेशन, क्लाउड फॉर्मेशन की प्रोसेस को ये बढ़ा देता है बाय मेकिंग अवेलेबल केमिकल न्यूक्लियाई। जो न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियाई का मतलब जो पार्टिकल है, पार्टिकल का नंबर को बढ़ा के। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि प्री एग्जिस्टिंग क्लाउड होने चाहिए, मतलब कि थोड़े बहुत क्लाउड्स तो प्रेजेंट होने चाहिए एटमॉस्फेयर में, तभी हम क्लाउड सीडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि अलग अलग तरीके के केमिकल्स यूज करते हैं क्लाउड सीडिंग के लिए। सिल्वर आयोडाइड का यूज होता है। तो सिल्वर आयोडाइड को क्या करेंगे, एटमॉस्फेयर में दो तरीके से हम डाल सकते हैं, ग्राउंड से हम एटमॉस्फेयर में डाल सकते हैं, या फिर किसी प्लेन से भी हम डाल सकते हैं एटमॉस्फेयर में। तो अब ये सिल्वर आयोडाइड जब पहुंच जाता है एटमॉस्फेयर में, तो ये क्या है, ये पार्टिकल्स हैं। अब यहाँ पे ज्यादा पार्टिकल्स आ गए तो जितना भी मॉइस्चर प्रेजेंट है आसपास में, वो सारा का सारा मॉइस्चर क्या होगा, इनके ऊपर कंडेंस होना शुरू हो जाएगा, इन पार्टिकल्स के ऊपर, सिल्वर आयोडाइड के पार्टिकल्स के ऊपर ये कंडेंस होना शुरू हो जाएगा। तो उससे बड़े बड़े यहाँ पे क्लाउड्स बन जाएंगे, और फिर जब बहुत ज्यादा यहाँ पे मॉइस्चर इकट्ठा हो जाएगा तो यहाँ पे रेनफॉल होना शुरू हो जाती है। इसे ही हम कहते हैं आर्टिफिशियल रेनफॉल। तो यहाँ पे जो केमिकल्स का यूज कर रहे हैं, इनमें मेन केमिकल्स कौन कौन से हैं। देखो, सिल्वर आयोडाइड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसके अलावा ड्राई आइस का यूज़ करते हैं, पोटेशियम आयोडाइड, प्रोपेन, कैल्शियम कार्बाइड, अमोनियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, यूरिया कंपाउंड, ये सब यूज़ किए जा सकते हैं। और ये सब दे एक्ट एज पार्टिकल्स, पार्टिकल्स की तरह ये यूज़ होता है यहाँ पे। और उन्हीं के ऊपर से जो मॉइस्चर है वो कंडेंसेशन होता है, क्लाउड्स बनते हैं और रेनफॉल होता है। एप्लीकेशन, क्लाउड सीडिंग का यूज होता है एग्रीकल्चर में। कभी कभी क्या होता है कि ड्रॉट की कंडीशन हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो उस केस में यहाँ पे रेनफॉल, आर्टिफिशियल रेनफॉल किया जा सकता है, जैसे कि कर्नाटका में 2017 में किया गया था। ये था प्रोजेक्ट वर्षाधारी, इस प्रोजेक्ट के अंडर में पावर जनरेशन में किया जा सकता है।
जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनती है किससे बनती है, रिवर का जो वाटर है उससे बनती है। तो ज़्यादा अगर रेनफॉल होगा तो रिवर का जो वाटर है, रिवर वाटर बढ़ेगा। कभी कभी क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा समर के टाइम पे रिवर का पानी का लेवल काफ़ी घट जाता है, तो उस टाइम पे क्या किया जा सकता है कि क्लाउड सीडिंग से आर्टिफिशियल रेन करवाई जा सकती है। तो ये ऑस्ट्रेलिया तास्मानिया में किया गया था हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। देन वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल में भी यूज किया जा सकता है इसका। वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल में हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं, जब भी जो रिवर का पानी है अगर उसमें पॉल्यूटेंट्स आ रहे हैं कहीं से भी, किसी इंडस्ट्री से या फिर म्यूनिसिपल सीवेज, कहीं से भी इसमें पॉल्यूटेंट्स वगैरह प्रेजेंट है, तो अगर इसमें वाटर का अमाउंट कम है तो वो अच्छे से मिक्स नहीं होंगे। क्या होगा कि जो पॉल्यूटेंट्स हैं, पॉल्यूटेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन हाई हो सकता है। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन अगर पॉल्यूटेंट का है तो वो डैमेज करेंगे ह्यूमंस को, और जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको भी डैमेज करेगा। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल रेन से हम क्या कर सकते हैं कि रिवर का जो वाटर है उसका वाटर का अमाउंट हम बढ़ा सकते हैं, जिससे कि जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो यहाँ पे डिजॉल्व हो जाएं, ज़्यादा डिजॉल्व हो जाएंगे। इट मीन्स कि उनका कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा टू मेंटेन मिनिमम समर फ्लो। बिकॉज समर में जब ड्राई सीजन होता है तो उस टाइम पे रिवर्स होती हैं, उनमें पानी अगर कम होता है तो उससे जो वहाँ पे एनिमल्स वगैरह रहते हैं, फिशेस वगैरह या फिर कोई भी एक्वेटिक एनिमल्स, उन सब पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। तो एक मिनिमम समर फ्लो को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो उस केस में जब बहुत ड्राई हो जाती है रिवर्स, तब भी आर्टिफिशियल रेन यहाँ पे किया जा सकता है। और डाइल्यूट होता है इससे जो वेस्ट वाटर है, ट्रीटेड वेस्ट वाटर। देखो जो एरिया है, जो हाउस होल्ड्स वगैरह हैं, वहाँ से जितना भी पानी जाता है म्यूनसिपल, जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं वो उसको ट्रीट करते हैं, लेकिन उसके बाद भी थोड़ा बहुत उनमें टॉक्सिकेंट्स प्रेजेंट होते ही है, और इस पानी को डाल दिया जाता है किसमें, रिवर्स में। तो रिवर का जो पानी है, अगर इसमें पानी का अमाउंट ज़्यादा होगा रिवर में, तो जितने भी ये टॉक्सिकेंट्स हैं उनका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे कम ही रहेगा, मेंटेन रहेगा। इट मीन्स कि वो टॉक्सिक लेवल तक नहीं पहुंचेंगे। तो उस केस में भी यहाँ पे आर्टिफिशियल रेनफॉल किया जा सकता है। टैकल एयर पोल्यूशन, तो एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। अगर हम आर्टिफिशियल रेन यहाँ पे करते हैं तो जो एयर पोल्यूटेंट है वो इस वाटर में डिसॉल्व होके ग्राउंड में आ जाएंगे। सीपीसीबी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने भी यहाँ पे रिकमेंड किया था दिल्ली गवर्नमेंट को कि आप क्लाउड सीडिंग करके देखिए कि यहाँ पे क्या उसका इम्पैक्ट पड़ता है। इफ वी आर एबल टू रिमूव पोल्यूटेंट्स तो हम उसको आगे भी यूज कर सकते हैं। अब चैलेंजेस क्या क्या है इसमें, देखो जब हम क्लाउड सीडिंग करवाते हैं तो वो एक नेचुरल प्रोसेस नहीं है, एब नॉर्मल वेदर पैटर्न, क्योंकि हम आर्टिफिशियली करवा रहे हैं। और कुछ भी अगर हम आर्टिफिशियल करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ निगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। ये चेंज करता है क्लाइमेटिक पैटर्न ऑन प्लैनेट अर्थ का, क्लाइमेटिक पैटर्न को चेंज करता है। एंड ऑल्सो क्लाउड सीडिंग में चाहिए होता है मॉइस्चर फिल्ड क्लाउड्स। इट मीन्स कि क्लाउड पहले से ही होने चाहिए, अगर क्लाउड्स है ही नहीं तो फिर क्लाउड सीडिंग करवा ही नहीं सकते। ऑल्सो यहाँ पे ये कॉस्टली भी होता है, ह्यूज कॉस्ट यहाँ पे, लॉजिस्टिक प्रिपरेशन, तो कॉस्टली भी ये हो सकता है। इसके अलावा पॉल्यूशन फ्रॉम क्लाउड सीडिंग, देखो जो क्लाउड सीडिंग करने के लिए हम पार्टिकल्स इमिट कर रहे हैं, वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो केमिकल्स हैं और वो टॉक्सिक भी होते हैं, वो बायो एक्यूमुलेट हो सकते हैं। अब हमने यहाँ पे क्लाउड सीडिंग करने के लिए सपोज सिल्वर आयोडाइड हमने एटमॉस्फेयर में इमिट कर दिया, अब ये रेनफॉल के साथ नीचे आएगा, और रेनफॉल के साथ नीचे आके सपोज ये किसी वाटर बॉडी में आ जाता है, किसी लेक में आ जाता है, तो ये दिस सिल्वर आयोडाइड इट इज टॉक्सिक फॉर एक्वेटिक लाइफ, जितने भी ये फिश स्पीशीज इन सब के लिए टॉक्सिक होता है। तो इसके अलावा बाकी भी और भी जितने भी जो हम यूज कर रहे हैं पार्टिकल्स यहाँ पे, वो भी टॉक्सिक हो सकते हैं, तो वो भी हमको कंसिडर करने की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा क्लाउड सीडिंग के लिए ड्राई आइस का यूज किया जाता है। ड्राई आइस क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है, इसको बहुत लो टेम्परेचर पे जब फ्रीज कर देते हैं इसी को हम ड्राई आइस कहते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड का अगर हम यूज करें, इट मीन्स कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम एटमॉस्फेयर में इमिट कर रहे हैं एयर में, तो उससे क्या होगा, वो एक ग्रीन हाउस गैस है, उससे क्लाइमेट चेंज बढ़ेगा। नॉट ऑल टाइप्स ऑफ क्लाउड्स आर सुटेबल। कंडीशन क्या है कि क्लाउड्स पहले से ही प्रेजेंट होने चाहिए, लेकिन हर तरीके का क्लाउड यहाँ पे सुटेबल नहीं होता है क्लाउड सीडिंग के लिए। ये जो क्लाउड्स है दे मस्ट बी डीप इनफ, मतलब कि काफी अच्छे क्लाउड्स यहाँ पे होने चाहिए, और इनका टेम्परेचर भी लो होना चाहिए, -10 से लेके -12 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए, तभी हम क्लाउड सीडिंग करने का यहाँ पे सोच सकते हैं। अब क्लाउड सीडिंग में होता क्या है, देखो ये एक एरिया है और यहाँ पे कुछ क्लाउड्स हैं, फिर हमने इसमें क्या डाल दिया, पार्टिकल्स इमिट कर दिए हमने यहाँ पे। ये रेनफॉल कहीं और से नहीं आ रहा है, जो आसपास का ही जो वाटर वेपर है, जो वाटर वेपर यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, वही वाटर वेपर ही तो कंडेंस हो रहा है। ये वाला जो एरिया है वहां पे जो पहले से वाटर वेपर प्रेजेंट था, वो वाटर वेपर भी तो यहाँ पे कम हो जाएगा। इट मीन्स
इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम क्लाउड सीडिंग से सिंपली रीडिस्ट्रीब्यूट रेन को हम रीडिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं, मॉइस्चर को एक जगह से दूसरी जगह पर रीडिस्ट्रीब्यूशन हम कर रहे हैं, जिससे कि हम हाइड्रोलॉजिकल चेंजेस यहाँ पे लेके आ रहे हैं। तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है। बट क्लाउड सीडिंग को हम यूज कर सकते हैं लाइक वाटर स्कैरसिटी कंडीशन, जब बहुत ज्यादा अगर कभी ड्रॉट कंडीशन बहुत ज्यादा हो जाती है तो उस केस में हम इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। जैसे कि जो टॉक्सिक पार्टिकल्स जो यूज कर रहे हैं उसकी जगह हमें कुछ अच्छे पार्टिकल्स यूज करने की जरूरत है यहाँ पे, लाइक इनकॉर्पोरेटिंग नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड टाइटेनियम डाइऑक्साइड। देखो टाइटेनियम डाइऑक्साइड की कोटिंग अगर कर दी जाते हैं सॉल्ट पार्टिकल्स पे, सॉल्ट का यूज किया जाता है लाइक सोडियम आयोडाइड या किसी भी और तरीके के जो सॉल्ट है जिसको भी हम यूज कर रहे हैं, तो उसके ऊपर अगर हम टाइटेनियम डाइऑक्साइड का कोटिंग यहाँ पे कर देते हैं तो ये क्लाउड सीडिंग को और ज्यादा इफेक्टिव बना देता है। इसमें बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव रिसर्च इज रिक्वायर्ड, रिसर्च की बहुत ज्यादा यहाँ पे जरूरत है, जिससे कि जो पोटेंशियल रिस्क वगैरह जो भी हो सकते हैं उसको यहाँ पे कम किया जा सके। इस वीडियो का पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। करंट अफेयर्स सीरीज को फॉलो करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। यू कैन ज्वाइन अवर अफोर्डेबल कोर्सेज फॉर योर बेटर प्रिपरेशन। वेबसाइट लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।